हफ्ते में कितनी बार रिलेशनशिप प्लान करने से आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाती है। तो बहुत सारी महिलाओं के और पुरुषों के सवाल ये होते हैं कि हफ्ते में हम कितने दिन प्लान करें। कुछ महिलाओं का ये सवाल होता है कि महीने में कितनी बार करें, क्योंकि 20 बार 25 बार करना या हफ्ते में आप 3 दिन 4 दिन मेंटेन कर रहे हैं तो क्या वो नॉर्मल है। तो देखिए, उससे कोई भी कंसेंट नहीं होता है। अगर आप दोनों की विल है, अगर आप दोनों की इच्छाएं हैं तो आप इस एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन गर्भधारण करने के लिए कितनी बार करना ज़रूरी है, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने का समय आता है तो कंसीव करने के लिए कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उसी दिन अगर आप ट्राई करिएगा तो आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। अब जब आपके मन में ये सवाल होंगे कि हफ्ते में कितनी बार करें, तो क्या 3 बार सफिशिएंट होगा, 4 बार सफिशिएंट होगा, तो वो आपका कंसेंट है। अगर आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ चाहते हैं तो आप बिल्कुल, आपकी मर्जी है, आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने की अगर बात आती है तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फर्टाइल डेज ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्टाइल डेज कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेकिन लास्ट में आपको ज़रूर बता दूंगी कि फर्टाइल डेज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप ये जान लीजिए कि हफ्ते में 4 दिन 5 दिन रिलेशनशिप प्लान करना आपकी मर्जी हो सकती है। रही बात कि अगर आपकी लिबिडो हाई है, अगर आपको लगता है कि आप हफ्ते में 7 दिन कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है। और कितनी बार करना चाहिए, तो देखिए कितनी बार, बहुत सारे लोग इसको बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे लेके जाते हैं कि एक रात में 2 बार 3 बार कर लेंगे तो बहुत आसानी से प्रेगनेंसी रुकेगी। लेकिन ऐसा बेसिकली होता नहीं है। आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी तभी रुकती है जब अगर फर्टाइल डेज में आपने ट्राई किया है। अब ये जो फर्टाइल डेज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत ही ईजी सा तरीका होता है। अगर आपको ओवुलेशन के बारे में भी नहीं पता है कोई बात नहीं, आप इसको जाने दीजिए। लेकिन आप नट सेल में ये जान लीजिए कि जिस दिन से आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके जो नेक्स्ट पीरियड साइकिल आपकी स्टार्ट होती है उस ड्यूरेशन में, यानी कि जो बीच का जो टाइम स्पैन है वो कितने दिन का है। क्या वो 28 दिन का है, 30 दिन का है, 32 दिन का है, 34 दिन का है, उसी हिसाब से आप अपने जो खास दिन है उसको कैलकुलेट करें। ओवुलेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके शरीर से अंडा कब रिलीज होगा, और जो आपकी ओवरीज होती है वो अंडे को रिलीज करती है, और उसी समय अगर मेल के सेल के साथ आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाती है, अगर इम्प्लांटेशन अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन बेसिकली आपको ये चाहिए कि आपको अगर ओवुलेशन के भी बारे में पता नहीं है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन सिंपली आप इतना जान लीजिए कि जो भी आपके महीने के बीच का जो दिन होता है, मान लीजिए कि 30 दिन 40 दिन जो भी है, उसके बीच का जो पॉइंट होता है 20वें दिन, जैसे मान लीजिए कि आपका 40 दिन का पीरियड साइकिल चल रहा है तो आप 20वें दिन आप ये मान करके चलेंगी कि आपके शरीर से अंडा रिलीज होगा, और उसी टाइम पे संपर्क रखने से आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक सकती है। लेकिन आपको ये फर्टाइल डेज को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो फर्टाइल विंडो होता है, फर्टाइल वीक होता है, उस ड्यूरेशन में कई बार ऐसा होता है कि अंडा कई बार पहले भी निकल जाता है, कई बार थोड़ा सा लेट भी निकलता है। तो हम उस पूरे ड्यूरेशन को ट्रैक करेंगे और उसी ड्यूरेशन में हम ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि कुछ महिलाओं के 28 से 30 दिन की पीरियड साइकिल आती है तो आप ये मान करके चलेंगी कि आपका जब भी ओवुलेशन होगा तो वो 14वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन इस टाइप पे होगा। लेकिन आपको 10वें दिन से लेके 17-18वें दिन तक भी ट्राई करना चाहिए, और ये जो 8 दिन का जो टाइम स्पैन है उसे हम लोग फर्टाइल विंडो बोलते हैं। और इसी फर्टाइल विंडो में एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेटिव बेसिस पे आपको रिलेशनशिप प्लान करना है। चाहे आप हफ्ते में 2 बार करें, 3 बार करें, उससे कोई भी फर्क आपकी प्रेगनेंसी को नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने उस टाइम को मेंटेन कर लिया जिस टाइम पे आपके ओवरीज से अंडा रिलीज होगा, और उसी टाइम पे अगर आपने संपर्क रखा है तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी अगर आपके शरीर से अंडा रिलीज होता है वो 1 दिन तक जीवित रहता है, और उसी 1 दिन के अंदर में अगर आपने मेल के सेल को प्रोवाइड कर दिया, दैट इज़ वेरी ओके कि इस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। जो मेल के सेल हैं अगर वो अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छी गुणवत्ता के हैं, तो 3 से 4 दिन तक जीवित रहेंगे। तो इन सारे टाइमिंग को मेंटेन करना ज़रूरी है। और कुछ लोगों को ये भी कहना होगा कि शायद अगर आपका जो अंडा है वो अगर 17वें दिन पे निकले तो क्या करें। तो अगर आपको मन में डाउट लग रहा है कि आपका ओवुलेशन में भी लेट हो सकता है तो आप 10 से लेके 20वें दिन भी ट्राई कर सकती हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जो मेल के सेल हैं उनकी गुणवत्ता भी मेंटेन रहती है और आपका सही टाइम पे फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। तो इन
बातों का ध्यान रखें। 1 बार, 2 बार, 5 बार इससे करने से, काउंट करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। महीने में अगर आपने 20 बार कर लिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी मैरिड लाइफ है, आपको जैसे एंजॉय करना है करिए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी है तो पूरे महीने आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अगर 1 या 2 दिन ओव्यूलेशन की अगर आपने ट्राई किया है तो उससे आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक सकती है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।